हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। जीएस और करंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का जो दिवस है, इसी दिवस को ध्यान में रखते हुए आज मैंने वो टॉपिक चुना है। यानी आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस। इसीलिए आज हमने ये तय किया कि आज हम सभी मिल करके जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीखेंगे। चूँकि हर एग्जाम में एक दो प्रश्न जनगणना से संबंधित एकदम फिक्स ही रहते हैं। इसके अलावा इसकी संख्या बढ़ भी जाती है। 2-3 तो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा फिक्स रहते हैं। तो आइए आज हम सभी 2-3 नंबर पक्के कर लेते हैं जनगणना से। तो आज है 11 जुलाई 11 जुलाई जो है ये विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसकी ये मनाए जाने की इसकी शुरुआत को हुई तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या पूरे विश्व की जो पहुंच चुकी थी वो कितनी, 5 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या पहुंच चुकी थी 11 जुलाई 1987 को। और यही कारण है कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मनाना जो स्टार्ट हुआ है भैया वो 1989 से। कब से स्टार्ट हुआ है? 1989 से। तो ये और इस बार जनगणना की जनसंख्या की बहुत लंबी थीम है, 1 से 1.5 लाइन की थीम है, विश्व जनसंख्या अधिकार करके है। तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। और इसका रीज़न क्या था? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो विश्व की जनसंख्या पहुंच चुकी थी कितनी, 5 अरब। और पहली बार मनाया कब गया था? 1989 में। तो आइए जनगणना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो अब यहाँ से एक एक पॉइंट नोट करते चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आज हम सभी सीखेंगे। जैसे जनगणना की बात की जाए तो जनगणना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और शुरुआत कब हुई थी भैया? 1872 में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरुआत हुई थी। आए थे भारत की जनगणना करने के लिए और इनकी हत्या कर दी जाती है। पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसने जनगणना की शुरुआत कब की थी? 1872 में। अब अगर बात करें कि दशकीय जनसंख्या की बात करें तो दशकीय जनसंख्या की जो शुरुआत हुई थी भैया वो 1881 में। कब शुरुआत हुई थी? 1881 में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो आइए आगे यहां से देखते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है जनगणना ये भैया संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है जनगणना। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या पहले राज्य सूची का विषय था, अब ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब जनसंख्या अधिनियम कब आता है? नोट किया जाए, जनसंख्या अधिनियम जो आता है वो 1948 में। जनसंख्या अधिनियम कब आता है भैया? 1948 में। यहीं पे और नोट किया जाए
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात की जाए तो ये 11 फरवरी सन 2000 यानी सन 2000 ही विशेष करके हमको याद करना है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आती है? 2000 में। अब अगर बात की जाए कि जनसंख्या या जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है भैया 246। जनगणना का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 246 यानी 246 में मिलता है। आगे चलते हैं, आगे बात की जाए एक प्रश्न बनता है कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? जनसंख्या सिद्धांत की बात की जाए तो जनसंख्या सिद्धांत दिया भैया माल्थस ने। माल्थस महोदय ने जनसंख्या सिद्धांत दिया है। महाजनसंख्या विभाजक वर्ष नोट किया जाए, महाजनसंख्या विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। किस वर्ष? 1921 को। और क्योंकि 1911 से लेकर के 1921 तक जनसंख्या में ह्रास हुई थी, यानी कमी आई थी, और सबसे ज़्यादा कमी आई थी, और यही कारण है कि 1921 को महाजनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में मनाते हैं। आगे देखा जाए कि जो 2011 की जनगणना थी, ये किस क्रमांक की जनगणना है? सीधे हम लोग 2011 की जनगणना पर आते हैं। 2011 की जनगणना की ही सीधे बात की जाए, और ये किस क्रमांक की जनगणना थी? 15वीं जनगणना। किस क्रमांक की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। अब यहाँ से अगर हम देखें कि 15वीं जनगणना का शुभंकर क्या था? शुभंकर जो था वो प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। और इसका नारा क्या था 15वीं जनगणना का? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका नारा था। जबकि शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो हम बात करें कि देखते हैं यहां से महत्वपूर्ण बिंदु। तो जनसंख्या की आगे अगली कड़ी में बात की जाए, सबसे अधिक जनसंख्या किन राज्यों में है? तो सबसे अधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान है बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या में ये 3 राज्य अग्रणीय है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, और तीसरा बिहार। ये 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। और कम जनसंख्या, ये तो अधिक यहीं लिख लीजिए। अगर कम जनसंख्या की बात की जाए तो कम जनसंख्या में राज्य है आपका सिक्किम, मिजोरम,
और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 सबसे कम जनसंख्या में हैं, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन तीनों का स्थान है। आगे अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपके जनसंख्या में हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, बहुत बार प्रश्न बना है, सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हुई है मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, जबकि सबसे कम जो हुई है, कई बार प्रश्न आया है, नागालैंड। किस राज्य में हुई है? नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, जबकि सबसे अधिक कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। आइए देखते हैं जन्म दर किन राज्यों में सबसे अधिक है। वो राज्य कौन सा है जन्म दर वाले में? जन्म दर 3 लिख लो भैया। जन्म दर जो सबसे अधिक है, नंबर 1 पर है बिहार, नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 उत्तर प्रदेश है और नंबर 3 है मध्य प्रदेश। ये सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य है। सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब कम वाला देख लेते हैं। कम आपका गोवा है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। ये सबसे कम जन्म दर वाला राज्य है। एक पॉइंट यहीं पर नोट करके लिख लीजिए कि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला भारत का एकमात्र राज्य है। लिख लो भैया, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला। कई बार प्रश्न आया है, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। केवल एक ही राज्य आपको याद रखना है, सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ है? गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड में। आइए बात करते हैं लिंगानुपात की। नेक्स्ट, लिंगानुपात। लिंगानुपात देख लेते हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है कितना भैया? लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात। आइए देखते हैं वो राज्य कौन सा है जहां पर सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो राज्य, चलो बताओ भाई फटाफट, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक भैया आपका केरल है। यहां का जो लिंगानुपात है ना 1084 है। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का जो है वो भैया आपका 996 है, 996। और तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का कितना है? 993। यानी आपको चाहे वैसे याद ना रहे, केवल केरल को याद रखना है। केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 184। बाकी आपका 3 राज्य याद होना चाहिए कि सबसे अधिक लिंगानुपात में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरे में
कम, सबसे कम किसका है? तो सबसे कम किसका भैया? हरियाणा का है 879। और दूसरा स्थान भैया, दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर। अब इसे नहीं लेंगे चूंकि ये आप चला गया केंद्र शासित प्रदेश में। तो दूसरा स्थान, अगला कौन सा है? अगला की बात की जाए तो सिक्किम हो जाएगा। बस केवल 2 राज्य आप याद रख लीजिए। अब दूसरा स्थान तो पहले जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब वो तो केंद्र शासित प्रदेश में चला गया, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और सबसे कम हरियाणा, सिक्किम, और सबसे कम हरियाणा में। और यही कारण है कि यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। बेटी पढ़ाओ, और इसकी शुरुआत हुई थी वो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। और आपका देखिए इसका जो इसी का आपका सेकंड पार्ट आपको वीडियो मिलेगा जनगणना से संबंधित। तो सबसे पहली बात की जाए कि जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 246 में है। जनसंख्या अधिनियम कब बना? 1948 का। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? 2000 में। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस ने दिया है। इस 2011 की जनगणना किस क्रमांक की थी? 15वीं थी। इसका शुभंकर क्या रखा गया था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो इसी कड़ी में हम जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और दशकीय जो शुरू हुई थी वो रिपन के शासनकाल में। इसी तरह से आप इसे रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जी ओके, धन्यवाद।